मोटू अपनी बीन पर किसको डांस करवाए थे ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली भाभी भी आएंगी, कोई होप नहीं है। चाहती हूँ कि बी अवेयर नन्नू, उसका वहां जाना बनता था, उसका दोहरा रिश्ता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भरपूर लाइक कर दो, और उसके बाद भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, हम लोग चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था, और एक मैंने थंबनेल पर भी जैसा कि लगाया था कि पुत्तन चली ससुराल, और पोस्ट पर मैंने शेयर किया था पुत्तन को भेज के ही रहेंगे ससुराल। लेकिन उसके पीछे का कुछ लॉजिक अलग ही था। वो बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने आप लोगों को कल के एपिसोड में बोला था कि पुत्तन चली ससुराल वाला जो एक टाइटल जहाँ थंबनेल कह दें, वो हमेशा से रहा है मेरे एपिसोड में। लेकिन वो चीज़ के लिए मैंने अनाउंस भी किया था कि पुत्तन जो है और नन्नू जो है वो जी इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। लेकिन उस समय की बात में और आज में बहुत ही अंतर है, उस बहुत ही फर्क है। क्योंकि उस समय की लड़ाई जो थी मियाँ बीबी की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह दे, जहाँ फिर किसी की ओर से क्रिएट की हुई, जैसा कि आपको पता है किसने क्रिएट किया था ये सब, है ना। लेकिन कल रात की आप लोगों ने मेरी अगर पोस्ट रीड की है, नहीं भी की तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर मैंने बोला था वहां पर कि जाहिला ने भी दिखाई इंसानियत, है ना। क्या जाहिला की इंसानियत वाकई ही जाग सकती है? लेकिन उसकी इंसानियत तो नहीं जागी। थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज में, उसके वर्ड्स में थोड़े से ज़्यादा फर्क नहीं, 1% तक थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करनी स्टार्ट हुई आंटी जी से। मतलब सब लोग मेरे साथ कोई ना कोई शेयर कर ही देता है कि प्लीज़ आप देखिए, जहाँ फिर यूट्यूब की ओर से रिकमेंड हो जाती है वो एपिसोड। ओके जी, अगर वन टाइम भी आपने कभी देखे हैं या कैसे भी। लेकिन कंट्रोवर्सी पे हमेशा ही मैं कहती हूँ ना, मुझे लगता है कि एपिसोड जो है वो ज़्यादा ही चल रहे हैं, है ना। लेकिन अभी जो बात है वो यही है कि देखिए, अभी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, बिल्कुल भी मेरे को 1% होप है, 1% होप है। ठीक है, 1% पे भी कहते ना, मतलब अगर आपके दिल में उम्मीद है तो उस पे दुनिया कायम है। अरे दुनिया कायम है, ये क्या बोल रही हूँ, मतलब उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, अब बोला ना सही मैंने। तो 1% मुझे उम्मीद है कि मे भी बच्चे की खातिर ये फैमिली एक हो जाए, है ना। लेकिन 99% होप मुझे क्यों नहीं है, उसकी वजह यही है कि अभी जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है, क्रिटिकल किसने क्रिएट करी? जहिला की ओर से। कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें लड़कियों के ऊपर, मतलब कानों के कीड़े निकाल देने वाली बातें, कहते हैं ना कानों से भी कीड़े निकल आए, ऐसी बातें करी थी जाहिला ने। तो अब सडनली उनको नन्नू के ऊपर इतना क्या तरस आ गया कि जाहिला ने बोला मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज कोई भी किसी के भी चैनल के बारे में पूछे ना और यहाँ पर लिखे ना, है ना जी। हम लोग एक बात को कहकर या फिर किसी और का एग्जाम्पल देकर आने वाली जनरेशन के लिए एक ये चीज बता रहे हैं, एक ये मैसेज अपने एपिसोड के थ्रू दे रहे हैं कि अपने रिश्तों में कभी बाहर वाले को मत आने देना, नहीं तो जिंदगी कीचड़ ही कीचड़ नहीं हो जाएगी, जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, दलदल ही बन जाएगी। जैसा कि अभी नन्नू और पुत्तन के रिश्तों में आप लोगों ने देखा ही है ना। यहाँ पर हुआ क्या था कि आप लोगों को चीजें तो सबसे पहले क्लियर ही हैं, लेकिन अभी पास्ट की कुछ बातें आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि कुछ नए लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारी वाईटी फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो उनको वो बातें नहीं पता है ना, इसलिए। लेकिन 99% बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि नन्नू की लाइफ में पुत्तन की एंट्री की वापसी हो। लेकिन उधर पुत्तन ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि अगर डाइवोर्स चाहिए नन्नू को तो उसने अभी तक फाइल क्यों नहीं किया। लेकिन अगर किसी की माँ बेटी पर, बहनों पर ऐसी ही कीचड़ उछाले जाएंगे, है ना, इज्जत तार तार की जाएगी, है ना, तो उससे क्या उम्मीद रखते हो?
क्या उम्मीद रखते हो कि वो ताज पहनाकर वापस लेकर आए? उसके बावजूद भी पुत्तन को वो उसकी शर्तें मानते हुए वापस लेकर आए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99%, 1% फिर वही कि दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसका नाम है चिंटू, है ना। 1% कि ये होप है वापसी की, अदरवाइज कोई भी उम्मीद नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जाहिला जो है उससे अब कांटेक्ट नहीं है पुत्तन का, ऐसा उसके एपिसोड से मुझे लगा, उसकी बातों से ऐसा लगा, क्योंकि जाहिला की वही पुरानी रिपीट हिस्ट्री जो है वही सुनाए जाना। लेकिन आज भी वो एक, अब पता नहीं, कहते ना हाथ ना आए अंगूर खट्टे, है ना। वही हाथ जो है अंगूर खट्टे इसलिए हो गए जाहिला के, क्योंकि जाहिला ने बड़े जोरों शोरों से गंद उगलना स्टार्ट किया था। अभी जो भी है उसको लगता है कि फाइनली पुत्तन ने अपने टाइटल के साथ में ये लिख दिया कि देखो भाई, वापसी की उम्मीद हो सकती है, और खुद के ही अपने ही एपिसोड में वो चीज़ें जो हैं क्लियर करती हैं। और जाहिला के साथ कांटेक्ट में अब वो नहीं है, अगर है भी तो जाहिला के पास टाइम होगा, लेकिन पुत्तन के पास शायद टाइम नहीं है, शायद क्या है ही नहीं। आप लोगों ने आज के गुलाब सिंह के एपिसोड से ये सब चीज़ें देख ही ली होंगी कि पुत्तन बेतहाशा बिजी है, इतनी बिजी है कि उसको सिर खुजलाने का भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है ना। वहां पर जो रानी की जिंदगी जी रही है, पहाड़ों की रानी खूबसूरत, है ना, तो झूठी वो सबने आपने देखा ही है, एंजॉय करती, उल्टी पलटी मारती, वो फिर से अपनी वही करतूतों पर, अपनी हरकतों पर उतर आई है ना। तो मतलब भाई अब क्या बोले, लोग कमेंट्स जो करते हैं वो कुछ देखकर ही तो करते हैं ना। आपको दुनिया जहान से लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक 2 साल के बच्चे की तरह वो उल्टियां पलटियां मारनिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिम में जाकर वो चीज़ें दिखाते तो वो चीज़ें अलग होती, है ना, डिफरेंट होती। चलो, ये उसकी झूठी की कहानी को हम बीच में नहीं लेके आएंगे, लेकिन पुत्तन को ये चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि जब पुत्तन ने पहले भी रेनोवेट अपनी एक्स के टाइम पर, है ना, रेनोवेट करवाया था अपना घर, तो उस समय पुत्तन के पास इतना टाइम हो जाता था, मिल जाता था कि वो जो है अपने एपिसोड शूट कर लेती थी। लेकिन अभी उसके पास इतना भी टाइम नहीं है, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो जो है एपिसोड अपने बनाए, लेकिन गुलाब सिंह ने बनाए हैं, है ना, वो सबके सामने है। पर पुत्तन को पैसे की जरूरत इन 2 लोगों से ज्यादा है। आप लोगों को भी पता है कि पुत्तन का ही तो कहना है कि मैं सिंगल मदर हूँ, तो पुत्तन अभी भी तुम्हें वो चीजें, वो विजन क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हारा अपना कौन था। लेकिन यहाँ एपिसोड से हम बार बार वही सेम बातें करके ना तो तुम्हें अब तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खोलना चाहते हैं, है ना, और ना ही अब हम अपना भी टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देकर दूसरों के दिमाग की खिड़कियां जरूर से खोलेंगे, जो कि तुम्हारे जैसे ही पीछे ही मुड़कर देखते हैं और पिछले वालों को ही याद रखते हैं, लेकिन जो अपने साथ है, संगी हैं, जिन्होंने उस समय में हाथ पकड़ा जबकि दुनिया जहान तू तू कर रही थी, उस समय पकड़ा गया हाथ जो है, उस समय तुम्हारे मतलब जख्मों पर मरहम जिसने लगाई थी, जिसका नाम नन्नू है, तो उसको तुम भूल गई, है ना, उस इंसान को भूल गई। लेकिन मियाँ बीबी यहाँ पर होंगे, एक रिश्ता जो है वो खट्टा मीठा सा होता है, जिसमें कि 2 बर्तन है वो खड़कते ही हैं, लेकिन उसमें वो डेंट नहीं पड़ने चाहिए, है ना। अगर डेंट पड़ भी जाते हैं, समझ गए ना आप, वो डेंट फिर बड़े ही निकाल देते हैं, और जल्दी निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो डेंट जो है वो परमानेंट हो जाए तो वो बर्तन फेंकने ही पड़ते हैं। तो पुत्तन, क्या तुम अब उन्हीं में से एक हो गई हो, है ना। और यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा है कि पुत्तन जो है इस समय इतनी बिजी हो गई है, और बिजी शेड्यूल में से उसके पास इतना भी टाइम नहीं है, क्या वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही है सही से, जहाँ फिर बच्चे की केयर करते हुए कि थोड़ा बहुत घर के काम को वो तवज्जो दे रही है, लेकिन काम तो बेशुमार है भाई, क्योंकि चंपा के आने का हो रहा है वेलकम, और नीचे का पोर्शन जो है वो सबसे पहले जो है बनवाया जाएगा अपना
सेटअप वहाँ पर बिठाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जो है रेडी होने में अभी टाइम लगेगा और फर्स्ट फ्लोर का काम रुकवाकर नीचे का काम करवाया जा रहा है। और जहाँ पर बात अब करते हैं कि झूठी के ऊपर भी, लेकिन पुत्तन परी जो है उसके से ओवर टाइम भी करवाया जा रहा है। ये सब लोग आप देख ही सकते हो कि जिन्होंने तगमा दिया था पुत्तन परी को, मेरा तो ये मानना है कि चाहे मायका है चाहे ससुराल है, भैया लड़कियां तो घर की रौनक होती हैं। वो तो मायके में रहेंगी, वहाँ काम करेंगी, अगर वो ससुराल में रहेंगी तो वहाँ तो उनको करना ही है, वो उनका अपना घर है ना। लेकिन लड़कियों से ही रौनकें होती हैं, ये तो मैं कहती हूँ, है ना। लेकिन सिर्फ एक लड़की से रौनक, भैया एक एंजॉय कर रही है, रानी बन के बैठी हुई है, उल्टियां पलटियां मार रही है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रही है ना। और दूसरा जो है, ठीक है वो लेबर से काम करवा रहे हैं, लड़के करवाते भी हैं, लेकिन घर में जब मिस्त्री लगे होते हैं ना तो बस हो जाती है भैया, काम बहुत बढ़ जाता है ना। पर ये तो नहीं है कि हमारे दो ही अगर होने थे, उन्हीं दोनों को प्यार करना था। मैं पूछना चाहती हूँ जहाँ पर मदर इंडिया से, तो ये बेचारी जो तीसरे वाली है मंजली दीदी जो है, तो मंजली को ऐसे फालतू एमी बस, या फिर यूजलेस है, या फिर वो उसका आप लोग इतना वो उसका ब्रेनलेस है कि उसका इतना यूज करते हो कि उसको अपनी सोच की और अपनी होशो हवास किसी चीज की उसको खबर नहीं रहती है, वो बस इन्हीं सब चीजों में लगी रहती है ना। ये बात है। तो अब इनके ऊपर बात हो गई है, बात करते हैं झूठी के ऊपर। तो झूठी के जो अभी ट्रेंडिंग वाले सूट्स हैं, जो उसको इतनी पसंदीदा उसके कलर हैं, उबर के सामने आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अब उनमें से छंटाई करने वाली हैं झूठी, और आपको जो भी दिखाए जा रहे हैं उनमें से कोई नहीं पहनेंगी। आज झूठी को 4500 वाले सूट भी बहुत कॉस्टली लग रहे हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। लेकिन झूठी से पूछना चाहती हूँ कि कॉटन के ही सूट जो 8 से 10 हज़ार के बीच में पीआर मिले थे, वो पहने थे, वो तुम्हारे लिए सही थे। अब यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि शादी का बजाएंगे ढंका, और इधर से उधर फेस्टिवल है सीजन, तो बहुत सारे पीआर मिलेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर पहनेंगे। क्या ऐसा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी ऑफर्स नहीं मिली, है ना। तो ये ऑफर्स मिलेंगी किसको? न्यूली मैरिड को, जो कि न्यूली कपल बनने जा रहे हैं, उनको, ब्राइड और ग्रूम को, उनको मिलेंगी ये वाली ऑफर, जानी कि गुलाब सिंह को, है ना जी। तो ये वो बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि मुझे एक कमेंट आया था, टीना जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, तो जी आप पढ़ सकते हो कल के एपिसोड में, कि मोटू जो है वो मिस्टर इंडिया बन गए हैं। तो भैया मैंने तो कमेंट में उनको रिप्लाई तो दिया, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया आप लोगों को एक ना फेमस डांस है, जो कि मुझे लगता है कि हर कोई घोड़ी के आगे जरूर से एक बार करता है, वो मुंह में रुमाल दबा के वो नागिन वाला डांस है ना, वो करते हुए मुझे नजर आएंगे। आप लोगों के साथ ही हम लोग भी एंजॉय करेंगे। कौन? मोटू का डांस। लेकिन मोटू अपनी बीन पर किसको डांस करवाएगा? तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन भरना होगा कि उसकी बीन पर कौन डांस करने वाला है ना जी। तो यहाँ पर अब उसके जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं मोटू के, तो वो बहुत ही अच्छे। क्या उनकी राय नहीं ली गई? दा बॉस की फैमिली की राय नहीं ली गई? अब तो वो नजर भी नहीं आते। लेकिन पहाड़ों की अब झूठी जो है, उसके आने पर ही उनका भी आगमन ही होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि ननू फैमिली थी, उनको जैसे कि पुत्तन जो है वो पग फेरे के लिए आई थी, लेकिन ननू फैमिली की ओर से कभी भी किसी को भी इनवाइट कभी भी नहीं किया गया खाने पर, जैसा कि होता है कि लड़की के ससुराल वालों को इनवाइट किया जाता है ना। लेकिन जहाँ पर नन्नू फैमिली ने जब भी इनवाइट किया तो ये लोग खाने पर जा के आए हैं, खा के आए हैं, एंजॉय कर के आए हैं ना। लेकिन उस फैमिली को कभी भी इनवाइट नहीं किया गया। मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि क्या चंपा की फैमिली इनवाइट की जाएगी? जब चंपा की फैमिली इस फैमिली को इनवाइट करेगी अपने वहाँ पर, और साया चिट्ठी जो होती है, पहली कहते हैं ना भगवान को दी जाती है, मंदिर में जाई जाती है साया चिट्ठी, उसके बाद जो है आप उसको लेके कहाँ जाते हो यार, ये दामाद फैमिली जो होती है ना, और फिर लड़के वाले जो होते हैं उनके पास जाती है साया चिट्ठी, और उसके बाद लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ पर लेके जाते हैं साया चिट्ठी। अच्छा, इन सब के भी एपिसोड बनेंगे?
बनेंगे तो भैया फिर वो कहते हैं ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना। तो सब में बटेगा तो मतलब एपिसोड तो आएंगे आएंगे, है ना। तो कद्दू इनके यहाँ कटेगा, एपिसोड सबके यहाँ पर बनेंगे, है ना। तो वो चीज़ें भी, रिचुअल्स हम लोग जो हैं देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले कोई भी रिचुअल्स जो हैं पुत्तन के नहीं दिखाए गए। सिर्फ मेहंदी और लेना मामा लोगों से, सैंत के समय की जो रस्में थी सिर्फ और सिर्फ वो ही देखी हैं सबने, है ना। वही रिचुअल्स देखे हैं, है ना। क्योंकि इनके यहाँ पर गिफ्ट लिए जाते हैं, गिफ्ट दिए नहीं जाते। यहाँ पर ये भी कभी नहीं दिखाया गया कि जो मामा लोग हैं जो सैंत के समय में चूड़ा लेके आते हैं, नथनी लेके आते हैं, सबके परिवार के लिए कपड़े लेके आते हैं ना, बहुत कुछ लेके आते हैं। और उसी समय जो चूड़ा सेरेमनी हो जाती है और उसके बाद मामा लोगों को भी कपड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मदर इंडिया ने उनको कौन से कपड़े दिए, है ना, कपड़े दिए और कौन कितनी भाजी दी, है ना। हमारी तो भाई पंजाबी फैमिलीज में ऐसी होती है, और इनकी जो मदर इंडिया वो भी एक पंजाबी फैमिली को ही बिलोंग करती है ना। तो ये सब रिचुअल्स होते हैं, तो वो भी आई होप इनके घर की आखिरी शादी है, धूमधाम से होगी और बहुत ही रौनकें लगने वाली हैं। और उस फैमिली में उस समय जहाँ पर आपको पता मदर इंडिया के घर में कौन कौन से रिलेटिव इनवाइट होंगे, तो वहाँ पर वो वाली भाभी भी आएंगी जिनके आने पर कभी इन लोगों के यहाँ पर खुशियाँ हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और जिन्होंने कपड़े दिए थे इन लड़कियों को जो कि कॉलेज टाइम पर पहनती थी, लड़कियां कहें या फिर सिर्फ और सिर्फ पुत्तन, है ना। या फिर उनका चैनल फर्स्ट टाइम जो है पूरी फैमिली में फर्स्ट चैनल ही उन्हीं का था, है ना। तो वो वाली भाभी भी आएंगी। तो जी वेट करते हैं अपने इनके एपिसोड का और अपने एपिसोड का। तो आने वाले दिनों में तो ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 99% जो है पुत्तन की ससुराल वापसी की बिल्कुल भी कोई होप नहीं है। लेकिन 1% अगर होप है तो कोई चमत्कार में कोई पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि पोस्ट पर भी लिखा है कि मैं अवेयर करना चाहूँगी नन्नू फैमिली को, या फिर नन्नू जैसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें कि एक बार फिर से जो है अपना कम बैक करती हैं बहुएं, या फिर कम बैक करते हैं दामाद। लेकिन उनके ऊपर बहुत ही निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार का खाया धोखा या 2 बार का खाया धोखा, ठीक है, आप इंसान संभल जाएगा, वो दर्द एक बार से दूसरी बार निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन तीसरी बार का खाया धोखा इंसान जो है वो संभलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ कि बी अवेयर नन्नू। तो आप जो है इस समय इतना ध्यान रखना, अगर इनके यहाँ से कोई भी आता है तो आप ये चीज़ें समझ लो, कभी भी आपके दुख में तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इवन आपकी वाइफ भी कभी आपके दुख में नहीं खड़ी हुई है, लेकिन आप हमेशा ही दुख और सुख में इनके खड़े रहे हो, है ना। दुख में कब कब खड़े हुए सबको पता है, नहीं पता तो मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ कि फैमिली में कभी भी कोई मिसहैपनिंग भी हुई है तो नन्नू फैमिली वहाँ पर पहुँची है ना जी। तो ये वो बात है। लेकिन नन्नू के यहाँ पर मिसहैपनिंग भी हुई है, इनके दादी जी भी गए, लेकिन इनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया। रिश्ता तो तुम्हारा अभी भी बरकरार है क्योंकि डाइवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ों ने अपनी बड़प्पन ना भी दिखाया, यानी कि मदर इंडिया ने इतना भी बड़प्पन नहीं दिखाया कि उसका वहाँ जाना बनता था। उसका दोहरा रिश्ता था, दोहरा रिश्ता इन सेंस कि एक तो दो कुड़म थे, एक तो अपनी खुद की ही रियल नंद की सास कह दे, है ना, और दूसरी अपनी ही बेटी की दादी सास कह दें, है ना। तो वहाँ पर जब भी नहीं पहुँचा गया, लेकिन अपने खुद के ही दामाद का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी मदर इंडिया जो है 5 मिनट के रास्ते में ही है, तो जाया नहीं गया था, है ना जी। लेकिन बस यही है कि इनवाइट करेंगे तो सोशल मीडिया पर ही करेंगे। ये सब तमाशा, ये सब चीज़ें करते हुए ये फैमिली हमेशा से ही हम लोगों को दिखाती रही है कि सोशल मीडिया पर भी आप बोलकर कैसे किसी को अपना डीमोटिवेट कर सकते हो और कैसे किसी को डीमोटिवेट किया जाता है। जैसा कि नन्नू जीजा को इन्होंने इतना डीमोटिवेट कर दिया कि उस इंसान को खड़े होने में ही बहुत टाइम और वक्त लग गया, है ना। कि पुत्र ने ही कितनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया
अपने ही रिश्तों में, बाहर वालों को इन्वॉल्व कर लिया अपने ही रिश्ते में बोलने के लिए। और जहाँ पर मैं जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि झूठी ने भी हक की बात की थी कि माँ बच्चे को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो चलिए जी, यही था मेरा कहना कि अवेयर करना चाहती हूँ कि नन्नू को कि प्लीज़ बी अवेयर। अब की अगर कम बैक होता है 1% भी तो आप जो है ध्यान रखना, क्योंकि चालाक लोमड़ी जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो तो खैर चालाक लोमड़ी नहीं है, वो तो अपने रिश्तों को निभा रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में चालाक लोमड़ी कौन है वो सबको पता है। तो चलिए जी, यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।